बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने गुज़श्ता जो लेक्चर्स के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब पढ़ा, हम लोगों ने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब पढ़ा, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब पढ़ा, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब पढ़ा। जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो फिज़िकल क्वांटिटी जो मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर जो हम लोग फिज़िक्स के अंदर मेजरिंग जो वैल्यू निकालते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, बहुत बड़ी रीडिंग होती है। अब उसमें से हमारे पास कौन सी जो रीडिंग है, कौन से फिगर्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए अहमियत रखते हैं, इन्हें हम लोग जांचने के लिए हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब वो वाले फिगर्स जो कि हमारे लिए अहमियत रखते हैं वो हम लोग उसे कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम लोग उन्हें भी डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिस तरह मैंने अभी बताया, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है अहमियती अदाद, वो वाले नंबर जिनकी कोई ना कोई अहमियत होती है। और अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो देखें, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट, वो वाले डिजिट जो कि हम लोग अच्छी तरह से जिन्हें वाकिफ़ हैं और हमारे एक्यूरेटली नोन है, जिन्हें हम लोग जानते हैं ये तो आना चाहिए आंसर्स में। एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन, और किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर पहला डाउटफुल डिजिट जो है उन एक्यूरेटली नोन डिजिट्स के बाद, उसे हम लोग जो कहते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इसे मैं एग्जांपल से यूँ इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। देखें जी, मैंने एक टीचर ने और दो स्टूडेंट्स ने मिल के एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो है रीडिंग नोट की बाय द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। अब टीचर ने जो रीडिंग नोट की, उन्होंने जो रीडिंग नोट की उसका जो आंसर आया वो आया 20 स्टॉप वॉच के ऊपर 20.22 सेकेंड्स। चलें जी, अब स्टूडेंट नंबर 1 को कहा कि आप वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। अब स्टूडेंट नंबर 1 ने जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बाद जो आंसर आया वो 20.96 सेकेंड्स आया। ठीक है, अब दूसरे स्टूडेंट को कहा, स्टूडेंट नंबर 2 को कहा कि आपने भी यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। जब स्टूडेंट नंबर 2 ने वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके बाद जो उसका आंसर आया वो 20.64 सेकेंड्स आया। अब आप इन तीनों रीडिंग्स में एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि 20 तो हर उसमें जो हमारे पास रीडिंग आ रही है उनमें आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 20 है ये हमारे पास एक्यूरेटली नोन है, ये तो आना ही आना है। जबकि इसका जो पहला है फिगर है ये हमारे पास डाउटफुल है। टीचर ने लिया तो उसका आंसर 2 आ गया, स्टूडेंट ने लिया उसका आंसर, कहीं पर एक स्टूडेंट ने लिया उसका आंसर 96 आया, एक स्टूडेंट ने लिया उसका आंसर 6 आ गया। तो अब ये जो है, ये जो पहला डाउटफुल डिजिट है इसे भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करते हैं। मतलब अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर अगर एक रीडिंग आ रही है तो अगर हम लोग इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे तो ये पहले ये 20 लेंगे पूरा, और पॉइंट के बाद ये 2 जो हमारे पास, ये तो हमारे पास एक्यूरेटली नोन था और ये डाउटफुल है। फिर सिमिलरली इसमें भी देखा जाए, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वो 3 है, ये तो एक्यूरेटली नोन है और ये पहला डाउटफुल डिजिट है। हमें नहीं कंफर्म कि ये कौन सा टीचर ने ठीक किया, टीचर ने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल परफॉर्म सही किया है या किसी स्टूडेंट से सही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म सही हुआ है, तो ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट है। सिमिलरली अगर हम स्टूडेंट नंबर 2 की जो रीडिंग देखें तो इसमें भी हमारे पास 20 तो एक्यूरेटली नोन है और जो 6 डिजिट है ये हमारे पास जो है डाउटफुल डिजिट है, तो ये इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वो 3 आ जाएंगे। अच्छा देखें, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी मेजर्ड वैल्यू की दुरुस्त वैल्यू को प्रिसाइज करने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर किसी भी वैल्यू के अंदर जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उतनी ज़्यादा उसकी अहमियत होगी। अच्छा, अगर हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2-3 चीज़ों का स्पेशल ख्याल रखना चाहिए जिसके ज़रिए से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी को 100% कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है? एक तो पहली बात है स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, कि आपके पास जो ऑब्जर्वर है, जो आपके पास वो वाला बंदा जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो टीचर है या कोई स्टूडेंट है, तो वो कितना स्किलफुल है, उससे कितनी महारत है, कितना एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है अगर हम लोग कोई भी रीडिंग लेना चाहते हैं। फिर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स। आप लोगों ने, अगर आप लोगों से वास्ता नहीं पड़ा तो जब भी हम लोग कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट कम से कम 3 दफ़ा किया जाता है, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा किया जाता है। फिर हमारे पास है क्वालिटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी कितनी है, कितनी अच्छी क्वालिटी वाला है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये तो हमारे पास आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमारे पास अहमियत या अदाद, जब भी हम लोग रीडिंग लेते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास रूल्स हैं। ये जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंशन कर रहे होते हैं तो इन रूल्स का स्पेशली ख्याल रखना चाहिए। पहला रूल क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जब भी हम लोग कोई भी रीडिंग लेते हैं, रीडिंग के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाती है जिसके अंदर जीरो नहीं होता, जिस तरह मैंने एक रीडिंग ली, उसका आंसर आ गया 25 आ गया या 423 या 652 या फिर कोई भी वैल्यू आ गई, कोई भी नंबर आ गया जिसके अंदर जीरो नहीं है, ये सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, इन सबकी अहमियत होगी। इन्हें हम लोग जो है जो वेस्ट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास जो इसका रूल
रूल नंबर 2 है, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर कोई भी जीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट वैल्यूज के दरमियान में आ जाता है, उस जीरो की भी अहमियत होगी। ऐसा नहीं हो सकता हम लोग उस जीरो को निगलेक्ट कर सकें। देखिए अगर मेरे पास बिलफर्ज एक मैंने रीडिंग ली, उसका आंसर आ गया 101, अगर कि मैं जीरो को खत्म कर दूं तो क्या मेरे पास 101 और जो 11 बचेगा, इन दोनों की आंसर सेम है? नहीं, क्योंकि ये इस जीरो की अहमियत है। अगर बिलफर्ज मेरे पास एक और वैल्यू है 205, अगर मैं जीरो को खत्म कर दूं तो मेरे पास आंसर ही सारा खराब हो जाएगा। 25 कहाँ और 205 कहाँ? तो इस जीरो की अहमियत है। मतलब कि कोई भी वो वाला जीरो जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के, दो सिग्निफिकेंट वैल्यू के दरमियान में आ जाएगा तो उसकी भी अहमियत होगी। फिर तीसरा देखें, फाइनल और एंडिंग जीरोज ऑन द राइट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन आर आल्सो सिग्निफिकेंट। कभी कभी हम लोग जब बड़ी वैल्यू लिखते हैं और उसे प्रॉपर सही फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ऐसे लिखे जाते हैं, डेसिमल आखिर में लगाया जाता है, उसके बाद में 2 जीरो लगाए जाते हैं। तो इन रूल्स के मुताबिक, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के मुताबिक ये भी हमारे पास, इनकी भी अहमियत होती है। इन्हें हम लोग जो है वेस्ट नहीं कर सकते, इनकी भी बल्कि प्रॉपर अहमियत देनी चाहिए। फिर हमारे पास चौथा जो रूल है वो, अगर हमारे पास कोई बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है, देखें जीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। कभी बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है और हम लोग उसे पॉइंट को, डेसिमल को स्पेस देने के लिए जो जीरो लगाते हैं, इन जीरो की कोई अहमियत नहीं होती। अगर हम वैसे देखा जाए तो अब अगर ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ जाएगी, इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखे जाएंगे तो सिर्फ ओनली 1 होगा। अगर इस तरह से सिमिलरली ये देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू है इसके अंदर अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखे जाएंगे तो यहाँ पर भी 1 इंक्लूड होंगे। और आखिरी हमारा जो इसका रूल है कि कभी हमारे पास जो होल नंबर्स आ जाते हैं, वो होल नंबर्स उनके आखिर में जो है वो 1 जीरो आ जाता है या नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाते हैं, तो तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे होल नंबर्स को हम लोगों को चाहिए ये कि उन्हें पावर की सूरत में या उन्हें साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में लिख लें। साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में लिखने के बाद वो उसके नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर है उन्हें हम लोग जो है वो काउंट कर सकते हैं। बच्चे ये हमारा सारा जो है सिग्निफिकेंट फिगर वाला और हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर लेना है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर शामिल है वो भी आप लोगों ने इसे याद कर लेना है और इसे लिखना भी है। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।